ओके। तो हम देख रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। ओके। बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट, राइट। और माइस्क्यूएल डेटाबेस भी हम यूज कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो की तरफ तरफ बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा हिंदी मेरा ऐसा तैसा है, कैसा ही पता है। भागते भागते आ गया, मतलब भागते भागते आ गया, धक्कन पड़ा, गुड़गा भी फूटा, रक्त भी सांडा, सब कुछ ऐसा उलट पलट हो गया, मतलब ऐसा हिंदी है मेरा। बट नो प्रॉब्लम, आपको समझ आएगा, इतना मेरा हिंदी अच्छा है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा हिंदी कैसा है। ठीक है। क्योंकि मेरा मातृभाषा मराठी है, मराठीचा मला अभिमान आहे। बट आपको अगर मराठी समझ में नहीं आती तो मुझे हिंदी में वीडियो बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपके लिए मैं बना बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो इसके लिए बनना ही चाहिए। ओके। तो बेसिकली गाइस, हम देख रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें मैंने थंबनेल पे ही लिखा है 20+ रेसिपी हम करने वाले, 20+। तो आज सबसे पहली रेसिपी इसमें मैं करने वाला। ओके। तो पहली रेसिपी हम करेंगे किसके लिए? टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। अगर डेटा आ रहा है सर्वर के पास, तो डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम रेस्टिफाई लिखेंगे। बेसिकली हम हाइबरनेट यूज करने वाले, हाइबरनेट के मेथड्स, हाइबरनेट की सेशन फैक्ट्री वगैरह मैं बताऊंगा क्या होते हैं। ओके। तो कल क्या किया था वो बताता हूँ, कल मतलब पिछले वीडियो में। ओके। तो उसमें हमने सिंपली एंटिटी क्लास बनाया था, एक पैकेज बनाया था, इसके ऊपर राइट क्लिक करके, जिसका नाम था एंटिटी। और इसके अंदर एक क्लास, कस्टमर नाम का क्लास बनाया था। उसके अंदर एंटिटी एनोटेशन, आपको पता ही है, टेबल क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेबल का नाम दिया था। और कुछ फील्ड्स लेते जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर एंड एज भी था। ओके। तो इतने सारे फील्ड्स हमने लिए थे कस्टमर्स के, टू इंसर्ट डेटा। ओके। तो आज हम क्या करेंगे गाइस, आज सिंपल हम एक और पैकेज बनाएंगे। ये सारा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, हमने सीआरएम नाम का डेटाबेस यूज किया था, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी किया था हमने, राइट। आपने पहला वीडियो देखा ही होगा, मुझे पता है। जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं हम, देखो कॉन्फ़िगरेशन किया था। यहाँ सीआरएम भी आपको दिख रहा होगा। ओके। और यहाँ पे यूज सीआरएम मैंने किया, और यहाँ पे टेबल्स भी देखा। देखो डिस्क्राइब करता हूँ इसको मैं, कस्टमर्स, देखो आईडी, ये सब कुछ यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह सब कुछ जनरेट हुआ है। तो आज हम इसको ना देखते हुए, हम आज एक और पैकेज, मतलब कितने पैकेज करेंगे देखो मैं बताऊंगा। बेसिकली हमें कौन कौन से पैकेज लगेंगे, देखो इसके ऊपर राइट क्लिक किया है मैंने, न्यू, एक और सब पैकेज इसके अंदर हम बनाएंगे, जिस पैकेज का नाम होगा कंट्रोलर। ओके। देन और एक पैकेज बनाऊंगा मैं, जो होगा बेसिकली डाउ, जो हमारा फ्लो है एप्लीकेशन का, उसके लिए मैं पैकेज बना रहा हूँ, इसके अंदर क्लास भी होगी। ओके। देखो सबसे पहले पैकेज बनाते हैं, फिर होगा सर्विस, सर्विस पैकेज। ओके। ठीक है। तो ये तीन पैकेज मुझे मुझे मैंने बनाए हैं, कंट्रोलर, सर्विस और डाउ। ठीक है। तो इस तीनों के अंदर एक एक क्लास बनाते हैं। इस कंट्रोलर के अंदर होगा कंट्रोलर क्लास, सिंपली, क्या हम इसे नाम देते हैं कस्टमर कंट्रोलर। कस्टमर को कंट्रोल करने वाला है, हैंडल करने वाला है। ओके। फिर इसके अंदर बनाएंगे कस्टमर डाउ, कस्टमर डाउ क्लास। और इस सर्विस के ऊपर हम बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास भी करते हैं। आपको पता है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस ऐसे इंटरफेस बनाता हूँ। ओके। और इसके अंदर एक सब पैकेज बनाता हूँ, सर्विस के अंदर सब पैकेज है गाइस, केयरफुली देखना। इसको हम नाम देते हैं आईएमपीएल, इम्प्लीमेंट करना है हमें। इसके अंदर बनाता हूं मैं क्लास, दैट इज कस्टमर, कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंटेड क्लास। ओके। ठीक है, दैट्स इट, इतना हमने सिंपल यहाँ पे किया है। चलो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं कोड की तरफ, क्या करना है एग्जैक्टली। सबसे पहली रेसिपी क्रिएट करनी है हमें, इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। कस्टमर का डेटा आएगा पोस्टमैन से, उसे इंसर्ट करना है। चलो पोस्टमैन ओपन करके रखता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो बाद में नहीं खुलेगा। मुझे पता है मेरा मेरा पोस्टमैन कैसा है, कई कई बार खुलता ही नहीं।
आई थिंक अभी भी नहीं खुलेगा। खुल रहा है, अच्छी बात है, चलो। कभी कभार क्या होता है पता है, लैपटॉप बहुत ज्यादा देर तक अगर चालू है तो पोस्टमैन नहीं खुलता। आपके साथ भी ऐसा अगर होता है तो मुझे बता। मैं एक सॉल्यूशन नहीं दे दूंगा बट ऐसे होता है क्योंकि लैपटॉप पे के ऊपर प्रेशर आता है, सीपीयू अच्छे से, मतलब क्या होता है उस, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है ना गाइस, येड़ा होता है सीपीयू समझ के ले लो आप समझदार हो, मैं बच्चा हूँ। चलो, अब देखो। हम्म हमें क्या करना है, सबसे पहले डाव का आ गया, डाव, हाँ डाव क्लास। डाव में क्या होता है गाइस, इसमें होता है डेटाबेस का कोड, मैंने बताया था डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला कोड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम हाइबरनेट की मेथड यूज करने वाले। तो वो मेथड कहाँ से आएंगे, हमें सबसे पहले सेशन फैक्ट्री का यहाँ पे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। किसका, सेशन फैक्ट्री। अगर आपने हाइबरनेट की वीडियोस मेरे नहीं देखे तो वहां पे देखो, मैंने बताया सेशन फैक्ट्री क्या करता है, कहाँ से आता है। हमें सेशन फैक्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है, कहाँ से आती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास से। कॉन्फ़िगरेशन क्लास किसका है, हाइबरनेट का ही है, वहां से हमें सेशन फैक्ट्री मिलती है। बट आप बोलो सर यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं किया, वो मतलब वहां से बिल्ड फैक्ट्री नहीं की सेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट सारा कुछ करता है, सारा कुछ स्प्रिंग बूट करता है, हमें बस सेशन फैक्ट्री का एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, दैट्स इट। और इसको ऑटोवाइड करने से क्या होता है, हमारे पास इसके सारे मेथड्स या सेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, ओके। अगर आपने हाइबरनेट नहीं देखा तो देख लीजिएगा इसको अगर मैंने ऑटोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कंटेनर इसको हैंडल करेगा, जो कुछ इसमें है सब कुछ वो हैंडल करेगा। उसको ऑब्जेक्ट बनाना, उसका इनिशियलाइजेशन, मतलब सारा कुछ जो लाइफ साइकिल होता है ना, डिस्ट्रॉय, सब कुछ स्प्रिंग कंटेनर करता है। ओके, इसको बड़ा कर दो क्या, हाँ ठीक है। चलो, अब देखो, सेशन फैक्टर को यहाँ मैंने इंजेक्ट करवा लिया, दैट इज फील्ड इंजेक्शन। आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी यूज कर सकते हो, कैसे, सिंपली सोर्स पे जाओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे जाओ और इसका जनरेट कर दो, दैट्स इट। ये भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एंड बेटर वे यही है। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। चलो, क्या हुआ रे, ऐसे हमें करना पड़ेगा, ऑटो ऐड करने से जो बेटर है कि आप इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना चाहूंगा मैं, दैट इज पब्लिक इंसर्ट कस्टमर नाम से। कस्टमर को इंसर्ट करना है, ओके। यहाँ पे कस्टमर का ऑब्जेक्ट इसे पास करते, कस्टमर इंसर्ट करना है ना, तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये रहा कस्टमर एंटिटी पैकेज, कस्टमर, ठीक है, ओके। इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर लाता हूँ मैं, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से दिख जाएगा। समझना तो हमें हर चीज है। ओके, तो देखो, यहाँ पे सिंपली सेशन फैक्ट्री का हमने रेफरेंस क्रिएट किया है। क्यों किया सर, इसका रीजन है मुझे सेशन चाहिए। क्यों सेशन चाहिए, क्योंकि सेशन के कुछ मेथड्स है, जैसे कि सेव नाम का मेथड है, अपडेट मेथड है, डिलीट मेथड है, बहुत सारे मेथड सेशन प्रोवाइड करता है। ओके, किसका है सेशन सर, हाइबरनेट का है। ओके, तो इसके मेथड से हम क्या करेंगे, डेटा सेव करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, गेट करेंगे, सारा कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो सर अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस एसएफ से हमें क्या चाहिए हमें, सेशन चाहिए। कैसे मिलेगा, एसएफ डॉट ओपन सेशन। देखो, ओपन सेशन इसकी मेथड है, सेशन फैक्ट्री मिल गई हमें। अब इस ओपन सेशन का रिटर्न टाइप क्या है, सेशन, दैट्स इट। सेशन मिल गया, इसको स्टोर कर दो, सेशन दैट्स इट। सेशन को इंपोर्ट कर दो, कहाँ से, org.hibernate। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान से सुनना, अगर डेटा इंसर्ट करना है, अगर डेटा इंसर्ट करना है, अगर डेटा अपडेट करना है, अगर डेटा डिलीट करना है, तीन ऑपरेशन अगर आपको करने हैं, तो यू नीड टू यूज, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यू नीड टू यूज यू नीड टू यूज ट्रांजेक्शन ऑल्सो, ट्रांजेक्शन ऑल्सो। अगर आपको ये करने हैं तीन ऑपरेशन, तो आपको ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, सिंपल है, यहाँ पे आपको करना है सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, स्टार्ट करना है ट्रांजेक्शन। ओके, बिगिन ट्रांजेक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रांजेक्शन। स्टोर कर दो ना, ट्रांजेक्शन में स्टोर कर दिया, इसका रेफरेंस बना दिया। ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आता है, ORG है।
मिल गया ट्रांजेक्शन भी। ओके सर, आप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस सेशन की गाइस एक मेथड है, कौन सी? सेव नाम की मेथड। किसकी है? सेशन की। किसकी है? सेशन की। दिखाओ सर, देखो सेशन डॉट सेव, है कि नहीं? ये क्या मांग रही है? ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको पास करना है, ये कस्टमर। ये कस्टमर भेजेंगे हम पोस्टमैन से, इसको पास करना है, दैट्स इट। हो गया सर, यस। बट इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इस ट्रांजेक्शन को बंद करो, टीआर डॉट कमिट। इसको बंद भी किया मैंने, देखो टीआर डॉट कमिट, मतलब इससे आपका डेटा सेव हो जाएगा। सिर्फ सेव मेथड यूज करने से नहीं हो पाएगा, आपको ट्रांजेक्शन को कमिट भी करना है, ध्यान से देखो। तो सेव द डेटा, और उसके बाद सेशन को भी क्लोज कर दो, सेशन डॉट क्लोज, दैट्स इट। ओके। इस मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो रिटर्न क्या करने वाले हम यहाँ से? सिंपल एक मैसेज, डेटा और कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, यहां से हमने रिटर्न कर दिया। कस्टमर इंसर्ट हो गए, ये हम रिटर्न कर रहे हैं, तो मेथड का रिटर्न क्या होगा? स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग रिटर्न कर ले, दैट्स इट। ये वाले हमने मेथड बनाई है टू इंसर्ट डेटा। क्या क्या? सिंपल, सेशन फैक्टर से सेशन हमने गेट कर दिया, ओपन सेशन नाम की मेथड से। क्यों गेट कर दिया? अरे भाई, इस मेथड को यूज करना है। हमारा टारगेट क्या है? सेव नाम की मेथड को डिप्रिकेट हुई है, बट फिर भी हम यूज कर रहे हैं। ओके। अब लोग फिर भी क्यों क्यों सर यूज कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये मेथड डिप्रिकेट तो हुई है बट अभी भी यूज होती है। ये अप्रोच गाइज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो इस अप्रोच से अभी प्रोजेक्ट, ज्यादातर प्रोजेक्ट नहीं डेवलप हो रहे, बट जो पुराने प्रोजेक्ट है इसी अप्रोच से डेवलप हुए ना। मतलब यही यूज किया है उसमें, सेशन फैक्टर वगैरह। अब जेपीए रिपोजिटरी नया आया है, वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पता है मुझे। बट अगर आपको पुराने प्रोजेक्ट में आपको काम मिला 2010 का, 12 का, 15 का, तो यू कैन नॉट से मुझे नहीं पता। आपको ऐसे कहना आना नहीं चाहिए, आपको ये अप्रोच भी पता होना चाहिए, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस अप्रोच। ओके, चलो। तो यहाँ से हमने रिटर्न किया दिया। अब डाउ से डेटा कहा जाता है, देखो सबसे पहले डाउ से डेटाबेस में जाएगा, सेव से, फिर डेटाबेस में से डाउ में आ जाएगा। डाउ में से ये मैसेज कहा जाना चाहिए? सर्विस के पास। चलो सर्विस के पास, ये रहा सर्विस। इंटरफेस है, या एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पब्लिक, नहीं लगाया तो भी पब्लिक ही होता है, पता है ना आपको। इंटरफेस में अगर पब्लिक नहीं लगाया तो पब्लिक ही होता है। इंटरफेस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कोर जावा से रिस्टार्ट है, आप देख सकते हैं। चलो, मेथड का रिटर्न टाइप हम यहाँ पे भी देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेथड का नाम इंसर्ट, इंसर्ट कस्टमर। कस्टमर को इंसर्ट कर दो, यहाँ पे पास कर दो कस्टमर, कस्टमर, दैट्स इट। ये रही हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग क्यों दिया आपने? क्योंकि डाउ से आ रहा है स्ट्रिंग, तो यहाँ से भी स्ट्रिंग ही पास करेंगे हम। देखो डाउ से क्या क्या आ रहा है? कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, यहाँ से भी वही करने वाले हैं, ठीक है। चलो, कस्टमर सर्विस आईएमपीएल में हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं उस कस्टमर सर्विस को। कस्टमर कस्टमर सर्विस, अरे भाई हो गया चलो, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये अनइम्प्लीमेंटेड है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हमें कॉल करना है, जस्ट कॉल करना है। आपको यहाँ लॉजिक लिखना तो लॉजिक लिख सकते हो, यू कैन राइट लॉजिक, एनी लॉजिक। ऐसे हो तो कस्टमर इंसर्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं तो नहीं होना चाहिए, कर सकते हो। बट बेसिक लेवल का आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे आप डाउ की मेथड कॉल करो, कैसे करना है? डाउ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट हम थोड़ी बनाएंगे। स्प्रिंग बोर्ड किस लिए के लिए है? उसके लिए तो स्प्रिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग बोर्ड बनाएगा ऑब्जेक्ट, क्या कर दो, सिंपल सिंपली यहाँ कस्टमर डाउ का रेफरेंस बना, कस्टमर डाउ। ओके, दैट्स डाउ, और यू कैन से कस्टमर डाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं रेफरेंस। इसको एटो ऐड कर दो, नहीं तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बेटर टू यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। यहाँ पे आ जाओ, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ पे लगा दो, दैट्स इट। यहाँ पे लगाओ या इसके नीचे लगाओ। चलो, हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब इसकी मेथड यूज कर पाएंगे हम, राइट? तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न कस्टमर डाउ डॉट, कौन सी मेथड? इंसर्ट कस्टमर। और क्या मांग रही है? कस्टमर, तो पास भी कर दिया हमने, और यही ऐसे रिटर्न भी कर दिया। रिटर्न क्या कर दिया ये? मतलब इंसर्ट कस्टमर को हमने रिटर्न कर दिया। ओके, मीन्स क्या गाइस, ये रिटर्न क्या कर रही है? देखो जरा, ये रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग। तो यहाँ से भी हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? स्ट्रिंग ही ना। तो यहाँ से जो मैसेज गया था डाउ से, ध्यान से सुनना,
यही मैसेज यहाँ से भी जाएगा, राइट। अगर आप बोले सर ये समझ नहीं आ रहा तो क्या करो, सिंपल इसको अलग कर दो। देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, कॉल किया जस्ट कस्टमर डाउ डॉट इंसर्ट कस्टमर, कॉल किया तो ये इंसर्ट कस्टमर रिटर्न क्या कर रही है, स्ट्रिंग, तो इसको स्टोर कर दो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग समथिंग और मैसेज ऐसे मैंने स्टोर किया, तो वैसे रिटर्न क्या करूंगा इस मैसेज को, दैट्स इट। सेम ही कि नहीं, आपने डायरेक्ट इसको रिटर्न किया क्या, इसमें ऐसे स्टोर करके रिटर्न किया, सेम ही कि नहीं। आई थिंक आपको पता चल गया हो। मैसेज रिटर्न कर रहा हूं मतलब क्या, इस मेथड में जो मैसेज यहाँ पे भेजा है इसको कॉल करने से हमें एक मैसेज मिलेगा कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, ये मैसेज इसमें आ जाएगा, राइट। जो मेथड दे रही है हमें वही आएगा ना, इस मैसेज को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम। कुछ लॉजिक लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम कंट्रोलर में, कंट्रोल में किसको कॉल करना है, सर्विस की मेथड को, सिंपल है। तो यहाँ पे हम सर्विस को, यहाँ पे कस्टमर सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, सर्विस, दैट्स इट। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वेयर इट इज, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे भी हम मेथड बनाएंगे सिंपली पब्लिक, यहाँ से भी रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा गाइस, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग इंसर्ट कस्टमर, ये क्या मांग रहा है कस्टमर, चलो कस्टमर देते हैं इसे, दैट्स इट। अब इस मेथड में कॉल किसको करना है, सर्विस की मेथड को, राइट। चलो कैसे करेंगे हम, कस्टमर सर्विस डॉट इंसर्ट कस्टमर, ये मांग रहा है कस्टमर, हमने पास कर दिया, और यहाँ से इसको स्टोर कर दो, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग मैसेज, दिखाओ सर, ये देखो इंसर्ट कस्टमर क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, तो स्टोर किस में करना, स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ से रिटर्न इस मैसेज, जो रिटर्न वाला मैसेज है किसको जाएगा, ये जाएगा उस पोस्टमैन वाले क्लाइंट को, वहां से जो डेटा भेजेगा उसको रिटर्न में मैसेज मिलेगा इंसर्ट हुआ कि नहीं, ओके। तो इसमें हमें एनोटेशन देने पड़ते कौन कौन से गाइस, रेस्ट कंट्रोलर सबसे पहले, राइट, बिकॉज ये रेस्ट पे हैंडल करने वाला है इसलिए, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग भी देते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ सिंपली हम देंगे एपीआई स्लैश कस्टमर्स, ऐसे। तो इंसर्ट करने वाले मतलब कौन सा एनोटेशन है, पोस्ट मैपिंग, राइट, आपको पता है पोस्ट मैपिंग। उसके बाद स्लैश हम इंसर्ट ऐसे कुछ तो लगा देंगे, दैट्स इट। एंड पॉइंट कुछ भी लगा सकते हो आप, ओके। अब देखो इस नॉर्मल ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं आएगा पोस्टमैन से, और वी कैन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एबल टू स्टोर दी होल्ड द डेटा, तो हमें इसको बनाना पड़ता है एज अ बॉडी, डेटा कैसे स्टोर कर, एज अ रिक्वेस्ट बॉडी, तो ये क्या करेगा, ठीक है अब मैं स्टोर कर पाऊंगा, ओके। आई थिंक ये बेसिक चीज आपको पता है, कोई बिगिनर देख रहा है कुछ डाउट है तो जस्ट कनेक्ट विद मी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं मेरे तरीके से बहुत सारी कुछ चीजें समझने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ रहा तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, ओके। तो हो गया हमारा, क्या किया एक बार फिर बताता हूँ। यहाँ पे कस्टमर डाउ में हमने सिंपली सेशन फैक्ट्री को रेफरेंस इसका बनाया है, इसको इंजेक्ट किया है, इसका सारा कुछ कौन करेगा, स्प्रिंग कंटेनर। क्या करेगा सर, अरे भाई स्प्रिंग सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को मैनेज करना, राइट, इसका बिन बनाना, सब कुछ कौन करेगा, स्प्रिंग कंटेनर। तो इसके रेफरेंस से हमने क्या गेट कर दिया, सेशन गेट कर दिया, ओपन सेशन कॉल करके, फिर सेशन से हमने ट्रांजेक्शन गेट कर दिया, ट्रांजेक्शन क्यों, अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन लगता है, फिर सेशन की सेव नाम की मेथड कॉल कर दी और उसको कस्टमर पास कर दे जो आ रहा है पोस्टमैन से। अब डेटा कैसे आता है, देखो पोस्टमैन से डेटा आएगा कंट्रोल में, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट बॉडी के साथ कस्टमर होल्ड करेगा, ओके। ये कस्टमर कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है, किसकी मेथड है, सर्विस की, आ जाओ सर्विस की मेथड, देखो यहाँ पे आ गया कस्टमर, पोस्टमैन वाला कस्टमर यहाँ पे आ गया, ये किसे पास कर रहे हैं हम, इंसर्ट कस्टमर, ये किसकी है, डाउ की, फिर डाउ में जाएगा, यहाँ पे आ गया कस्टमर, फिर ये जाएगा इस कस्टमर में, मतलब सेव हो जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में, सेशन डॉट सेव डेटाबेस में डेटा सेव होता है इससे, ओके। टू इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा सेव हमने यूज किया, ओके। डेटा सेव हो गया, उसके बाद यहाँ से कुछ रिटर्न भी जा रहा है, रिटर्न कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुल, ये कहा जाएगा, रिटर्न 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 सोचो, डाव से सर्विस में, सर्विस से यही मैसेज कहा जा रहा है कंट्रोलर में, और ऐसे कंट्रोलर से यही मैसेज रिटर्न कहा जाएगा पोस्टमैन से, पोस्टमैन को, राइट, मतलब फ्रंट एंड को जाएगा, पोस्टमैन जाएगा फ्रंट एंड आएगा कभी ना कभी, ओके। ठीक है, आई थिंक आपको फ्लो पता चलेगा, फिर से एक बार बताता हूँ यहाँ से डेटा सेट करके, चलो
यहाँ पे हमें पास करना है एपीआई कस्टमर्स, यहाँ पे पोस्ट करना है। यहाँ पे आपको बॉडी से डेटा भेजना है, बॉडी। बॉडी के बाद यहाँ पे जेसन, अगर नहीं चूज है तो जेसन कर दो, जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना है। और यहाँ पे आपको आपके वेरिएबल्स और वैल्यू पुट करनी है। कौन से वेरिएबल? ये सेम होनी चाहिए आपके, इस वेरिएबल को मैच होनी चाहिए। आईडी तो ऑटोमेटिक आएगा, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही भेजनी। चलो ये फर्स्ट नेम कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं डबल कोट्स फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे लास्ट नेम, फिर ईमेल मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे भेजनी है। लास्ट नेम, ठीक है, फिर ईमेल मोबाइल नंबर एनएच, ठीक है, ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये एज इट इज लिखना है इस वेरिएबल, ठीक है, नहीं तो डेटा नहीं जाएगा, नल जाएगा। देखो, चलो यहाँ पे भेजते हैं। मोबाइल नंबर के बाद क्या है रे बाबा? एज है ना। इसके बाद क्या? एज, दैट्स इट। चलो ये सारी चीजें भेजनी है हमें। कैसे भेजेंगे? फर्स्ट नेम यहाँ पे भेजा मैंने आदिनाथ, मेरा ही नाम देता हूँ मैं, आपका तो आप कमेंट नहीं करते, कोमा, फिर लास्ट नेम शुड बी कागदे, फिर कोमा दीजिए, फिर ईमेल आईडी मैंने दिया adinath@gmail.com, डबल कोट्स में, स्ट्रिंग है ना इसलिए, नंबर भी स्ट्रिंग है, इट शुड बी डबल कोट 9022154508। यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगर आपको इंटरव्यू देना है मेरे साथ। मोबाइल नंबर यहाँ पे कोमा रहेगा, ठीक है। एज, कितना एज है मेरा? 23। ओके, चलो ये सब कुछ हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब यहाँ से हम डेटा भेजेंगे। कौन कैच करेगा? कंट्रोलर को कैच करेगा। इसमें ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, बॉडी वाला ऑब्जेक्ट है। ये किसको पास करेगा? सर्विस को। सर्विस किसको पास करेगा? डाउ को। और डाउ किसको? डेटाबेस को। फिर डेटाबेस किस क्या आएगा? कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, ये पास करेगा सर्विस को। यहाँ से भी हमें वही मैसेज मिलेगा कंट्रोलर में, कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, और वही मैसेज हमें यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, देखना है, जस्ट सेंड। अरे चालू कौन करेगा? देखो चालू ही नहीं किया हमने। चलो हो जाता है, रन एज जावा एप्लीकेशन। सर्वर ही चालू नहीं है, रिक्वेस्ट भेजोगे यहाँ आएगी कैसे? सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा वो एज पर दी यूर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट है? चलो, आई थिंक कुछ एरर आ सकता है, मुझे लग रहा है। यस, क्यों आया? बिकॉज हमने सर्विस क्लास के ऊपर सर्विस एनोटेशन नहीं लगाया। यहाँ पे सर्विस होता है कि नहीं रहेगी सर्विस। और डाउ क्लास के ऊपर रिपोजिटरी एनोटेशन होता है कि नहीं? राइट, ये एनोटेशन अगर भूल जाओगे तो एरर आ सकता है। बट मैंने जानबूझकर किया क्योंकि आपको पता चल जाए कि एरर आ सकता है, अगर हम आपसे भी ये रह जाए तो। फिर से रन करते हैं हम। नाउ इट विल रन फाइन। चलो हो जा रन, हो जा रन। टॉम कैट स्टार्टेड सक्सेसफुली, यस। यहाँ से हम आते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। नॉट फाउंड एपीआई कस्टमर स्लैश। क्यों आया रहेगा ये ऐसा नॉट फाउंड? बिकॉज एक बार आप यहाँ पे देखिए, एपीआई कस्टमर्स इंसर्ट, इंसर्ट कौन देगा? इंसर्ट, आपको यहाँ इंसर्ट भी देना है ना, इंसर्ट। अब यहाँ पे सेंड कर दो। देखो, कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, जैसे बताया था वैसे हुआ। डेटा गया कंट्रोलर में, फिर सर्विस में, फिर डाउ में, फिर डेटाबेस में स्टोर हुआ। डेटाबेस में से एक मैसेज आ गया हमें, क्या? कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली, सर्विस में, कंट्रोलर में और पोस्टमैन में। राइट, चलो क्वेरी चलिए क्या सर? क्वेरी दिखाओ, ये देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, एज, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, वैल्यू, सब कुछ हुआ है। चलो सर डेटाबेस भी दिखाओ। देखो डेटाबेस भी देखो गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। देखो, ID 1, एज 23, ईमेल adinath@gmail.com, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। सर और डेटा सेंड करके दिखाओ। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ सौरभ, शुड बी कदम, सौरभ
नंबर क्या है वो बता रहा, एक्स वाई जेड कुछ भी, ए शुड बी 23। चलो इसको सेंड करते हैं। फिर से सेंड किया, फिर से मैसेज आ गया, फिर से क्वेरी। यस, फिर से क्वेरी चल गई, फिर से डेटा इंसर्ट हुआ। एब्सोल्युटली, देखो डेटा इंसर्ट मतलब हो रहा है कि नहीं गाइस? इस वे से भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, राइट? किस वे से? बाय यूजिंग सेशन फैक्ट्री, सेशन। ओके, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो में यहीं तक रुकते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। 20 प्लस करनी है, एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।